कल्याण के महोत्सव को मनाता है या मोक्ष कल्याण की पूजा करके महोत्सव मनाता है, वह भव्य जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। कल्याणक तीर्थंकरों के ही होते हैं, अन्य सामान्य केवलियों के कल्याणक नहीं होते, उन्हें महोत्सव कहते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने का सौभाग्य सौदामिंद्र को एक काल में एक क्षेत्र में भरत क्षेत्र में 24 बार ही प्राप्त होता है। सामान्य केवली के जन्म और गर्भ का महोत्सव मनाने का नियम नहीं। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक यूं तो सभी महत्वपूर्ण हैं, गर्भ कल्याणक भी, जन्म कल्याणक, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष। फिर भी आप संसारी प्राणी हैं, आपको सबसे प्रिय जन्म कल्याणक लगता है। जन्म कल्याणक इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि वह जन्म कल्याणक आपके क्षेत्र से बाहर मनाया जाता है। अन्य सभी 4 कल्याणक तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, तो भरत क्षेत्र में ही मनाए जाएंगे। यदि ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं तो उसी क्षेत्र में मनाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जन्म कल्याणक ही ऐसा है जो उस क्षेत्र से बाहर निकल करके सुमेरु पर्वत की पांडुशिला, पांडुकम्बला शिला, रक्ताशिला, रक्त कम्बला शिला पर वहां मनाए जाते हैं। जन्म कल्याणक अन्य प्रकार से भी अत्यंत विशेष है। तीर्थंकर के अन्य अन्य कल्याणकों में नियम नहीं है कि तीनों लोकों में शांति हो जाए। जन्म कल्याणक का अवसर एक ऐसा अवसर आता है कि जिस समय तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय नियम से तीनों लोकों में क्षण भर के लिए शांति हो जाती है। नरक में रहने वाले नारकी जीव भी क्षण भर शांति का अनुभव करते हैं। यदि वे सम्यक दृष्टि हैं, अपनी अवधि ज्ञान से जान लें तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है और जन्म के समय में उन्हें भी शांति का अनुभव होता है। जो शांति का अनुभव तीर्थंकर बालक के जन्म के समय नारकी को होता है, उतना शांति का अनुभव उन नारकियों को कभी भी नहीं होता। महानुभाव, जन्म कल्याणक में न केवल 4 निकाय के देव सम्मिलित होते ही, अपितु विद्याधर, इसके साथ साथ अन्य रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहां से विहार कर रहे हो, तो अभी दूर से उस जन्म कल्याणक का तीर्थंकर बालक जो इस भरत क्षेत्र आदि में उत्पन्न हुए, उनके उस महोत्सव का भविष्य की पर्यायों का अनुमोदन करते हुए वह भी भावी तीर्थंकर की केवली अवस्था को प्रणाम करते। महानुभाव, जन्म कल्याणक जो मनाते हैं तीर्थंकर प्रभु का, संभव है उनका भी कल्याणक मनाया जाता है। जो व्यक्ति भगवान का कल्याणक मनाने में समर्थ नहीं हो पाते, वे अपने संसार के जन्मों को कीट पतंगों की तरह पूरा कर लेते हैं, उनका कोई कल्याणक नहीं मनाता। किंतु 4 निकाय के देव जन्म कल्याणक में नियम से आते हैं। गर्भ कल्याणक में 4 निकाय के देवों का आने का नियामक संयोग नहीं है, सौदामिंद्र आदि दलबल के साथ आता है। दीक्षा कल्याणक में भी 4 निकाय के देव कितने आते हैं। ज्ञान कल्याण के समय भी संभव है 4 निकाय के देव सब पहुंचते हैं और मोक्ष कल्याणक में सब पहुंचते हैं, किंतु जन्म कल्याणक में नियम से आते हैं और सौदामिंद्र केवल जन्म कल्याणक में ही अपनी पूरी दलबल के साथ आता है, 7 प्रकार की सेना लेकर के आता है और तीर्थंकर बालक का बड़े महोत्सव के साथ, महान वैभव के साथ जो अभिषेक करता है, ऐसा अभिषेक संसार के और किसी प्राणी के द्वारा संभव नहीं है। महानुभाव, तीर्थंकर बालक का वह जन्माभिषेक भी 700 पुण्यबंध का कारण है। वह तीर्थंकर बालक का उस समय जन्माभिषेक का अनुमोदन करने वाले देव भी उसमें 700 पुण्य का बंध करते हैं, क्योंकि वह तीर्थंकर प्रभु
न केवल अपनी आत्मा का हित करेंगे, वो ऐसी पवित्र आत्माएं कि संसार के प्राणियों का भी हित करने में समर्थ होंगे। महानुभाव, आज का दिन एक ऐसा सहज संयोग बन गया है कि जिन ऋषभदेव भगवान की हम यहाँ पंच कल्याणक कर रहे हैं, उस पंच कल्याणक में आज का दिन जन्म कल्याणक का है, किंतु वास्तव में आज माघवदी चतुर्दशी के दिन भगवान ऋषभदेव स्वामी का उनका मोक्ष कल्याणक भी है। ये सिद्ध कर रहा है कि उनका जन्म मोक्ष के लिए हुआ है। मोक्ष कल्याणक भी आपने पहले मनाया, जन्म कल्याणक भी आप पांडुशिला पर जाकर के मनाएंगे, और ये सोच के न मनाएंगे कि मैं गिरी पार्क में रहने वाला अमुक श्रावक हूं। ये सोच करके मैं भी पांडुशिला पर जा रहा हूं, चाहे विद्याधर बन के जा रहा हूं, चाहे स्वर्ग के देव बन के जा रहा हूं, चाहे भुवनवासी वाणिंद्र जोशी देव बन के जा रहा हूं, इंद्र बन के जा रहा हूं, किसी भी प्रकार से पुण्य पात्र अपने आप को बढ़ा करके उस कार्य की अनुमोदना करने के लिए पहुंचना है। तीर्थंकर प्रभु ने जैसे जन्म लेते ही न केवल अपनी मां को धन्य किया, न केवल अपने पिता को धन्य किया, न केवल अपने कुल को धन्य किया, न केवल उस नगरी को धन्य किया, सत्यता तो ये उन्होंने पूरी मानव जाति को धन्य कर दिया। उनका जन्म ऐसा जन्म होता है। महानुभाव, जिसका जन्म सार्थक होता है, जिसके जन्म को देखने से व्यक्ति अपने जन्म को सार्थक मान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही सफल और सार्थक होता है। हम भी ऐसे बने जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को तो सार्थक करें ही करें, किंतु हमारी संगति से मिल जाए तो वह कहे कि 2 क्षण आपका हमें सानिध्य किया मिला, हम भी धन्य धन्य और सार्थक हमारा जीवन हो गया। सजातो इन जातिन याति वंशमृतम परिवर्तनी संसारी मृत को वन जाए थे। सजातो इन जाति न जाति वंशमृतम, उसी का जन्म लेना संसार में सार्थक होता है जिसके माध्यम से वंश लोक पूज्य हो जाता है, कुल लोक पूज्य हो जाता है, वह जाति लोक में प्रशंसनीय हो जाती है। इसके साथ साथ वह जन्म सार्थक कहलाता है जिस जन्म को प्राप्त करके अगला जन्म न लेना पड़े। जन्म वही सार्थक होता है जिस जन्म के माध्यम से अनेकों व्यक्तियों का जन्म सार्थक किया जा सके। तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने ऐसा ही जन्म लिया जिनके जन्म से कुल वंश जाति और पूरी वसुधा मानव जाति सार्थक होकर परिवर्तनीय संसार मृत को बन जाए थे। इस परिवर्तनशील संसार में कौन जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, किंतु हमने आज तक ऐसा जन्म नहीं लिया जिस जन्म को प्राप्त करके हम अपना या दूसरे का जीवन धन्य कृतार्थ और सार्थक कर सकें। किंतु आज भगवान के जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के अवसर पर ये भावना तो भाई जा सकती है कि हे प्रभु, पूर्व में तो आप भी संसारी थे, संसार में आपने भी अनंत बार जन्म मरण किया। आपका अतीत हमारा वर्तमान है और आपका वर्तमान हमारा भविष्य हो, इस भावना के साथ कि आप जो सिद्ध बन गए भविष्य में हम भी सिद्ध बन जाएं। आपका अतीत हमारा वर्तमान है, आपका अतीत हमारा भी अतीत था, किंतु वर्तमान आपका सार्थक हो गया है। किंतु हम वर्तमान में आपके वर्तमान को चाहते हैं तो वर्तमान में साधना करके अपने भविष्य को आप जैसा बना सकते हैं। यह पंच कल्याण की प्रक्रिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। सत्य बात तो ये है, ये पंच कल्याण की क्रियाएं आत्मा के मंजन का साधन है, कारण है। इन महोत्सवों के माध्यम से वास्तव में अपनी आत्मा पर, अपनी चित्त पर जमी हुई वह पाप की धूल है, पाप का पंख है, इन महोत्सवों के माध्यम से हम प्रक्षालित कर लेते हैं और चेतना हमारी निखर जाती है। इतनी आनंद की अनुभूति होती है कि जैसा आनंद जीवन में कभी नहीं आया।
कल रात को 11 साढ़े 11 बजे तक आपकी संस्कार कार्यक्रम चलते रहे। 12 बज गए, साढ़े 11 तक आवाज आ रही थी। लगभग 11:30 12 बजे घर पहुंचते पहुंचते जिन्होंने पहली बार यदि गर्भ कल्याण के संस्कारों को देखा होगा, पहली बार महाराज नागराज के दरबार में सुधर्मा सभा में बैठी होंगे, तो लगा होगा वास्तव में ये भी एक जीवन का आनंद हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं था। इस भौतिकता की चकाचौंध में तो यही सोचते रहे कि खूब धन कमाओ, विदेश में जाकर नौकरी करो, चाहे कहीं जाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, उससे सुख शांति मिलेगी। किंतु कल जीवन में पहली बार अनुभव हुआ, शांति और सुख पैसे में नहीं है, भगवान की पूजा भक्ति करने में जो शांति और सुख है वह 3 लोक में कहीं भी नहीं है। महानुभाव, पैसा केवल अहंकार के पोषण के लिए नहीं कमाया जाता। पैसा यदि है आपके पास, पुण्य के माध्यम से आपने प्राप्त किया है, न्याय उपार्जित धन प्राप्त किया है, तो उसकी सार्थकता ही है उसके माध्यम से पुण्य को पुनः खरीद लो। किसी व्यक्ति ने शेयर खरीदे और शेयर का भाव बढ़ गया, प्रॉफिट आया, तो क्या करेगा? फिर दोबारा और शेयर ले लो भाई। तो जिस पुण्य के माध्यम से आपके जीवन में आज क्षणभर की शांति है, तो क्षणभर के शांति के क्षणों में पुनः पुण्य का सब कर लो, इससे दीर्घ काल तक सुख शांति प्राप्त होती रहे। जन्म कल्याणक महोत्सव आप लोग यहां पर जो मना रहे हैं, तो इस भावना से मनाएं कि हे प्रभु, जीवन में मेरे भी अवसर आए कि मैं भी कभी इस योग बन सकूं, मेरा भी कल्याणक हो। नहीं हो सके तो कम से कम आपके मोक्ष कल्याण पर यह भावना भा सकूं कि मैं भी मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। यदि ये संकल्प और भावना मन में आज 1 सेकंड के लिए भी आ गई, तो मैं समझता हूं आपका यहां पर आना सफल और सार्थक हो गया। जो आज यहां पर सौदामिंद्र बने हैं, सचिंद्राणी बनी हैं, उनकी आत्मा से पूछना कि वास्तव में कितने आनंद की अनुभूति हो रही है, वह शब्दों में कहा नहीं जा सकता। जिस आनंद की अनुभूति यहां हुई है, मन कहता है इसके लिए तो जो कुछ है सब लुटा दो, वह आनंद नहीं मिल सकता जो आनंद यहां पर मिला। कैसे लगा वास्तव में सौदेंद्र जब यहां पर सचिंद्र ऐसा संवाद कर रहे थे, तो हम आंख बंद कर कल्पना कर रहे थे कि कभी सौदेंद्र भी पृथ्वी पर आया होगा, इस प्रकार से उसने ये दृश्य किया होगा। क्या वाकई में दूसरों को देख करके विशुद्धि बढ़ रही है, और उनको स्वयं कैसा लग रहा है वो स्वयं जाने। कुबेर इंद्र ऐसा लग रहा है खजाना हो तो सब लुटा दें। ये अनुभूतियां होती हैं, इन अनुभूतियों को कभी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इन अनुभूतियों को कभी दूसरों को बताया नहीं जा सकता। महाराज नागर आए, इतने आनंदित हैं कि कल से लेकर आज तक कम से कम 3-4 बार तो उनकी आंखें गीली हो गई खुशी के मारे। ये अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। और सत्य बात है कि तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य पूरे चौथे काल में केवल 24 ही पुण्य पुरुषों को प्राप्त होता है। इस पंचम काल में हम 24 लाखों को प्राप्त हो जाए, वो और पुण्य की बात है। भावना भाई जा सकती है कि भविष्य में ऐसा पुण्य मैं संचय कर सकूं कि वास्तव में तीर्थंकर का कभी पिता बन सकूं, और तीर्थंकर का पिता ही नहीं स्वयं भी मैं तीर्थंकर बन सकूं। महाराज मेघरथ जिनके पिता घनरथ तीर्थंकर थे, मेघरथ पुनः बाद में तीर्थंकर शांतनाथ बने। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी पिता भी तीर्थंकर है तो बाद में पुत्र भी तीर्थंकर हो सकता है, पुत्र तीर्थंकर है तो बाद में पिता भी कभी तीर्थंकर हो सकता है। ये जैन दर्शन में कोई असंभव नहीं है। महानुभाव, ये जन्म कल्याण की सभी क्रियाएं निस्संदेह आत्म कल्याण की प्रेरक हैं। जो अभी यहाँ पर दृश्य देखेंगी सचिंद्राणी का, सौदेंद्र का, उस दृश्य को देख करके तो मन में भाव आता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे जीवन में कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, कम से कम एक बार तो मुझे कम से कम एक बार तो सौदेंद्र बनने का अवसर प्राप्त हो जाए। अभी कल भी कुछ महानुभाव कह रहे थे, महाराज जी हमारा ध्यान रखना, एक बार तो बनना है, हमारा ध्यान रखना, और आपके सामने में ही बनना है, चाहे कहीं भी आप बनाओ, सौदेंद्र का बनना है। ऐसी माता पिता बनने की भावना भी भारे। कुछ लोग पुण्यात्मा जीव हैं, उनके प्रति हमारा भी वात्सल्य रहता है, उनसे शक्ति महाराज बनना तो है।
तो माता पिता बनने का सौभाग्य, स्वतंत्र बनने का सौभाग्य, या और भी महायज्ञ नायक कुबेर इंद्र, यज्ञ नायक ईशान सात कुमार महेंद्र, राजा सोमप्रभ, राजा श्रेयांश, या महामंडली के राजा, मंडली के राजा, या अन्य इंद्र, जो भी पात्र बने, लगता है कि इस समय जब मस्त होते हैं भगवान की पूजा भक्ति अर्चना करने में, ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सफल और सार्थक हो गया। महानुभाव, अभी पांडुक शिला पर नियत समय जन्माभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा। फिर आगे के भी कार्यक्रम है। मध्याह्न काल में प्रांतीय अधिवेशन का कार्यक्रम नहीं है। आपके सभी कार्यक्रम नियत समय पर संपन्न हो, इसलिए अधिक न कहकर के शेष चर्चा आपसे कल करेंगे। प्रवचन तो और भी होगा, दोपहर में देखेंगे। अभी आपके कार्यक्रम संपन्न हो। प्रांतीय अधिवेशन आपका कहाँ से रखा है? कम्युनिटी सेंटर से। और अभिषेक का कार्यक्रम वहीं पर है। बहुत ठीक है, दोनों कार्यक्रम एक साथ वहीं से होंगे। और आप पूरे दिन, आज रविवार का दिन भी है, चतुर्दशी का पर्व भी है, यथार्थ में भगवान आदिनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याण के भी है, और यहाँ जन्म कल्याण के भी है। सभी कार्यक्रमों को बड़े ही विशुद्ध भाव के साथ यहाँ पर दिन भर की छुट्टी करके आज तो पूरा पुण्य कमाना है, भरपूर पुण्य कमाना है, और उस पुण्य के माध्यम से अनेकों भवों तक सुख प्राप्त करना है। ऐसे पुण्य का अर्जन करें। हम आप सबको वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की।